Hello everyone, this is the third class of English speaking course, and in this class I will introduce about the grammar section. Before going to the class content, I would like to mention some suggestions which I got from your side via messages, via calls, that delivering this content in English language we are not able to understand totally, so please use Hindi language. सो माई आंसर इज़ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटेंट को हिंदी में डिलीवर करूं तो मैं ज़रूर करूंगा, लेकिन आपका जो एक ऑब्जेक्टिव है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप उस चीज़ों को समझें, पहले इंग्लिश लैंग्वेज को समझें. और आई एम नॉट यूजिंग दैट मच ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस व्हेन आई वाज डिलीवरिंग सपोज टू डिलीवरिंग माई कंटेंट. तो आप कोशिश करें समझने की, लेकिन आपके सजेशंस हैं तो आई विल यूज़ हिंदी लैंग्वेज. ऑन द सेम नोट आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग. इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब so that I can give this knowledge, share this knowledge to each and every learner who actually want to learn English. So that's it. Moving to the class content. Let's start with subject, pronoun and noun. To understand it in a very easy way, always remember a trick. How many things on the earth? There are only 6 things on the earth. They are I, we, you, he, she, it, name and they. These are called pronoun, names are noun and subject. This is the first trick. ये पहला ट्रिक है जो आप एक न्यूमरल से याद रख सकते हैं कि कितने प्रोनाउन और नाउन हैं जो किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, एज अ सब्जेक्ट एक्ट करता है, तो वो मात्र 6 होते हैं. दूसरा हमारा ट्रिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर. तो इस थिंग्स को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है. पहले द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल, कोई एक या किसी ग्रुप की बात की जा रही हो, ग्रुप यानी समूह. देन इसे पर्सन में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. जो ग्रुप हमारा है इंडिविजुअल और ग्रुप हमारा जो सेक्शन है उसे हम ग्रामेटिकल एट्रीब्यूट से सिंगुलर और प्लूरल कह सकते हैं. अगर किसी एक की बात की जा रही हो दैट इज कॉल्ड सिंगुलर्स. एक से ज़्यादा की बात की जा रही हो, एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात की जा रही हो, वो प्लूरल के रूप में आता है. तो लाइकवाइज दीज 6 थिंग्स आर अरेंज्ड इन अ सिंगुलर और प्लूरल कॉलम एंड अकॉर्डिंगली दे आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन आर बेसिकली ही, सी, इट और नेम, एनी नेम, कोई भी नाम हो सकता है यहाँ पे, और प्लूरल में दे होगा. तो दिस इज द सेकंड ट्रिक. ये आप कभी भूल नहीं सकते हो. अब मूव करते हैं हमारे ग्रामर के नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ब. वर्ब बेसिकली क्या है? Word which express action of the subject as well as support the subject for the formation of sentence and representing tense is called verb. वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं. वैसे वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, सब्जेक्ट के एक्शन को रिप्रेजेंट करे, सब्जेक्ट को सपोर्ट करे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करने में, और जो टेंस के बारे में भी बताया, उसे ही वर्ब कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ द वर्ब्स, दे आर कैटेगराइज्ड इन द 2 वे, main verb and the helping verb. Basically verb are categorized in the all different ways, finite, infinite, but for the subject point of view हमें अपनी स्पीकिंग के लिए सिर्फ जानना है ग्रामर. हमारे कुछ इंग्लिश में इन्हांसमेंट हो, हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में इन्हांसमेंट हो, उतना ही हमें ग्रामर सीखना है और उसे यूज़ करना है. इसलिए मैं आपको वही सारे कंटेंट बता रहा हूँ. लेकिन ग्रामर, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ग्रामर इज़ अ वेरी हैजल पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज टू. तो बहुत सारा ग्रामर के बहुत सारे कंटेंट हैं, लेकिन उतना ही आपको पढ़ना है जितना आपके इंग्लिश के स्पीकिंग के लिए सपोर्टिव हो सकता है. तो 2 वर्ब के पार्ट होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब बेसिकली आर ऑल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ब.
वो अनलिमिटेड है, दे आर अनलिमिटेड, लाइक प्लेइंग, गोइंग, eating, sleeping, etc. They are unlimited and they have 5 forms: V1, V2, V3, V4, V5. These all are very basic things. Most of you will definitely know about all those things. But मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको इनिशियल लेवल से सारी चीज़ें बताते हुए हायर लेवल तक लेके जाऊँ, डिफ़िकल्ट लेवल तक नहीं, हायर लेवल तक। तो एज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश भी की गई है, गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग, गोज। तो इस तरीके से V5 तक का फॉर्म चलता है। बहुत सारे अनलिमिटेड एक्शन वर्ड है और उस सारे एक्शन वर्ड को हम मेन वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसा ऊपर भी मेंशन्ड है, विच हेल्प द सब्जेक्ट टू कनेक्ट विद द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, that is called helping verb, and they are limited, they are just 23 in numbers, and they are mentioned as to be, am, is, are, was, were, be, been, to have, has, had, to do, does, did. Some models also are there: can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to. These are called models. Models is also one of the topic of this grammar section, but mainly 23 helping verb हैं और उसमें कुछ models भी हैं। तो these are called helping verb, similarly main verb। तो ये verb हमारा था, बहुत ही important है sentence formation के लिए। अब इस सारे verbs को और arrangement of sentence को हम किस तरीके से implement करें sentences में, तो हमारा करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो और हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन करेक्ट हो, जो लिखने में भी करेक्ट लगे और बोलने में भी करेक्ट लगे, उसके बारे में हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हाउ टू ज्वाइन ऑल द वर्ब्स एंड सब्जेक्ट फॉर मेकिंग अ करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग टू। लेट्स स्टार्ट विद द इजीएस्ट सेंटेंसेस। सम सेंटेंसेस I mention here: Rohan is eating pizza. I am going to market. We are reading a book. You are doing some work. They are playing football. Sam was not going to school every day. We were using a mobile phone. You were not going to market. You were doing your work, and so on. So here we can identify what are subjects, what are main verb, what are helping verb। यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सब्जेक्ट जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब से कनेक्ट होते हुए मेन वर्ब की तरफ जा रहा है, और कुछ और वर्ब भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, लाइक पिज़्ज़ा, मार्केट, बुक, बर्ड, मैंगोज, फुटबॉल, स्कूल, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। ये सारे ऑब्जेक्ट हैं जो और भी एम्फेसाइज करता है हमारे सब्जेक्ट को, यानी कि जो सब्जेक्ट हमारा है वो एक्शन जो कर रहा है उस एक्शन का एम्फेसिस किस पे पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो ये ईजीएस्ट वे है हमारा कि किस तरीके से हम इनिशिएटिव ले सकते हैं ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस को बोलने का, ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस को लिखने का। दीज आर द ईजीएस्ट वे to make the correct sentences. Point to be noted: use of helping verb are also depend upon the time and tense. In the next video of grammar section, I will tell you how it possible, how the helping verb are also depend on the time and tense. So wait for it. I will definitely explain about it also. Some of helping verbs are models too. प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया भी था कि कुछ जो मॉडल्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब भी कहलाते हैं, और मॉडल भी एक टॉपिक है हमारा ग्रामर सेक्शन का। सो दैट्स इट। होप यू अंडरस्टैंड द कंटेंट विच आई डिलीवर इन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द ग्रामर सेक्शन। फॉर एनी क्वेरीज एंड डाउट you can comment in the comment section. I will definitely continue the next video of the grammar section as soon as possible. Thank you so much for watching.
And at last I would say, don't forget to subscribe my channel, and wish you all the best for your English speaking course.